कल हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़े थे ना, क्वेश्चन किए थे पूरा वाला। अब एक्सरसाइज फर्स्ट का कुछ ट्राई दिस या करके देखेगा है क्वेश्चन, उसको ट्राई करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, डिवाइड 2x³ प्लस 12x प्लस 6 बाय 2x। मतलब भाई क्या, 2x² प्लस 12x प्लस 6 को किससे भाग देंगे, 2x से भाग दो। मैं हर एक में 2-2 मिनट दूंगा, आप लोग ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ट्राई करो। नहीं हो रहा है। हाँ रुक जा, बता रहा हूँ ना टाइम। किसी से बना नहीं बना, देख लो भाई। क्या करना है, डिवाइड ही करना है हमको। क्या दिया हमको, 2x² प्लस 12x प्लस 6 है ना, अपान क्या है भाई, 2x, ये हमको दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, ऊपर में कितना टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड ना, तो हर एक जो है 2x से क्या होगा, डिवाइड होगा। मीन्स क्या हो जाएगा ये, 2x² अपान 2x प्लस 12x अपान 2x प्लस 6 अपान 2x। ठीक है, फिर काटते हैं, ये से ये कटा, ये से ये कटा ना, ये से ये कटा, एक बार में गया, ये 6 बार में गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार में, बस इतना ही। क्या बचा भी हम लोग के पास, x प्लस 6, ठीक है, प्लस 3 अपान x, ये हम लोग का आंसर है। हाँ यहाँ पास इसमें x है ना भाई, ऊपर x नहीं है, इसका नहीं कटा। क्लियर है इतना, सोचो कितना इजी है। इसको ट्राई करो भाई। क्या बोला है, एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करती है, बस की चाल ज्ञात कीजिए। मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ ना यहाँ, फार्मूला क्या होता है अभी, चाल बराबर क्या होता है बेटा, हाँ चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय ना। इंग्लिश में क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम। चलो सॉल्व करो, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। ट्राई करना है, टाइम दे रहा हूँ ना मैं।
करो भाई। बन गया, चलो ठीक है। देखो ना क्या होगा भाई, हमको क्या दिया है, स्पीड। इसमें आते हैं, डिस्टेंस या दूरी क्या है भाई, y किलोमीटर ना, समझ आया ना। टाइम कितना ले रहा है ये, 5 घंटा, 5 आवर। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, और 5 सॉरी y/5 किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग का आंसर है। बहुत इजी है, ठीक। इसको ट्राई करूं, क्या लिखा है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन इज क्या है, 65x स्क्वायर मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ दैट गार्डन इज 5x मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन। मतलब हमको क्या बोला भाई, एक आयताकार बगीचा दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, 65x स्क्वायर वर्ग मीटर है। उसका उस बगीचे की चौड़ाई क्या है भाई, 5x मीटर है। तब हमको क्या बताना रहेगा, उसकी लंबाई बताना रहेगा। समझ आया। यहाँ पास यूज़ हुआ है ना क्या, आयताकार या रेक्टेंगल, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसका यूज़ करो, हो गया। जल्दी बनाओ भाई। हो गया। ठीक है। हाँ 13x मीटर होगा ना, सभी से आया 13 मीटर, सॉरी 13x मीटर आएगा इसका आंसर। टाइम हो गया है, बना सभी से। इधर देखो भाई ना, हमको क्या बोला है, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं ऐसे, ठीक है। मान लो बात क्या भाई, एक आयताकार बगीचा है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ये 65x स्क्वायर वर्ग मीटर ना, ये हमको दिया हुआ है। और हमको क्या बोलता है, इसका जो चौड़ाई है क्या दिया भाई, 5x मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या निकालना रहेगा, ये जो लंबाई ना, हमको ये निकालना है
इतना समझ आया? जो दिया उसको लिखते हैं ना पहले, क्या? गिवन दैट क्या है भाई? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या दिया अभी हमको? इक्वल टू 65x स्क्वायर मीटर स्क्वायर ना, हिंदी में हो जाएगा आयताकार गार्डन का क्षेत्रफल है ये है करके, ठीक है। फिर आते हैं क्या, और हमको और क्या दिया हुआ है? इसका जो ब्रेथ, चौड़ाई हमको दी हुई है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या दिया अभी हमको? 5x मीटर ना, चौड़ाई हमको 5x मीटर दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है भाई इसमें? लेंथ या लंबाई निकालना रहेगा ना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, आयताकार गार्डन की लंबाई, इसको निकालना रहेगा। मैं मानता हूँ क्या एल है करके ना, इतना क्लियर है? यही हमको निकालना है भाई। फिर आते हैं क्या, फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या होता है फार्मूला? चल हिंदी में लिख लेता हूँ मैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई ना, ये हो गया। अब क्या करते हैं भाई, जो जो हमको वैल्यू दिया यहाँ पुट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ ना, इंग्लिश में क्या हो जाएगा ये? 65x स्क्वायर इक्वल टू, इसका लेंथ को हम लोग क्या माने भाई? एल ना, एल इंटू ब्रेथ या चौड़ाई क्या है? 5x। हमको किसका वैल्यू चाहिए? एल का ना, तो ये जो 5x इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा ये? 65x स्क्वायर अपान 5x इक्वल टू एल। अब इसको काटना रहेगा, ये से ये कट गया, ठीक है। कितना बार में जाएगा ये? 13 पंचे 65 ना, एक बार में गया 13 आएगा, ठीक है। तो मीन्स कितना हुआ भाई? 13x इक्वल टू एल, मीन्स एल इक्वल टू क्या होगा? 13x मीटर। ये हम लोग का आंसर है। समझ आया? ठीक। फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में ना। इसको बनाओ बेटा। क्या है भाई? द लेंथ ऑफ द बेस इज राइट एंगल ट्राइंगल इज क्या है? 2x यूनिट्स एंड इट्स एरिया इज 4x स्क्वायर प्लस 4। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल। मतलब क्या बोला, इसका डायग्राम बता देते हैं। हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ना, अच्छा बना लेते हैं। कैसे है ये ना, ऐसे करके है। इसका जो क्षेत्रफल है या एरिया क्या दिया अभी हमको? 4x स्क्वायर प्लस 4 यूनिट, स्क्वायर यूनिट है ना, वर्ग इकाई। फिर क्या बोला है? और आधार मतलब बेस ना, इसका जो लंबाई हमको क्या दिया है भाई? हाँ 2x इकाई या यूनिट दिया हुआ है ना। हमको क्या चाहिए तब? त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई, मतलब ये हमको चाहिए रहेगा। समझ आया बेटा? आप लोग को पता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब की ऊंचाई होता है ना, ये शीर्ष लंब की ऊंचाई। इंग्लिश में लिखता हूँ, ट्राई करो आप लोग। सिर्फ फार्मूला लिखा मैं, क्या है?
एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड करो भाई। हो गया, चलो ठीक है। और किस किस से हुआ? चलो देखो भाई ना क्या है, पहले लिखेंगे ना आप लोग क्या पूरा स्टेप वाइज क्या दिया गया है या गिवन दैट क्या भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 4x² प्लस 4 वर्ग इकाई, ऐसा लिखेंगे। फिर आएगा क्या यहाँ पास, आधार की भुजा की लंबाई क्या होगा 2x इकाई, हमको निकालना रहेगा फिर क्या शीर्षलंब की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क है ना। समझ आया इतना? मैं मानता हूँ क्या ये जो है नी शीर्षलंब की लंबाई या क्या है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल ना, इसको अपन क्या मानते हैं, मैं एच मानता हूँ। समझ आया बेटा? ये इसको अपन क्या मानते हैं एच करके ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमको दिया है क्या है भाई 4x² प्लस 4 दिया है इक्वल टू हाफ इंटू बेस या आधार हमको ये दिया है 2x, ठीक है। और एल्टीट्यूड या शीर्षलंब की लंबाई हम लोग क्या माने हैं h ना। क्या इतना क्लियर है? फिर 2 से 2 कटा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा ये 4x² प्लस 4x सॉरी x नहीं आएगा 4 इक्वल टू कितना आया x इंटू एच। हमको क्या चाहिए h का वैल्यू चाहिए, तो इस x को इसके नीचे लाते हैं ना, मीन्स क्या होगा ये 4x² प्लस 4 अपान x इक्वल टू एच, मीन्स क्या हो जाएगा ये 4x² अपान x प्लस 4 अपान x इक्वल टू एच। कुछ कटेगा, ये से ये कट गया, बचा क्या मेरे पास 4x प्लस 4 अपान x इक्वल टू एच।
ठीक है, मीन्स क्या होगा ये h इक्वल टू 4x प्लस 4/x। इसका मात्रक या यूनिट क्या था भाई, नहीं दिया ना, इकाई लिखेंगे, इकाई या यूनिट लिखेंगे। ये हम लोग का आंसर है बेटा, समझ आया? ठीक है ना? ठीक, फिर चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको बनाओ भाई, क्या लिखा है, राइट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स एंड डिवाइड बाय x प्लस वाई। मतलब हमको ये बहुपद दिया हुआ है, इसको क्या करोगे आप लोग, पहले गुणनखंड। मैं गुणनखंड या फैक्टर करना नहीं बताया था ना, इसको छोड़ दो फिलहाल। आप क्या करो, इसको इससे भाग दो, भाग देने तो आता होगा ना, भाग देना रहेगा। चलो दो पहले, फिर फैक्टर वाला बताता हूँ मैं। हो गया क्या आया फिर, रिमाइंडर या शेषफल एंड भागफल एंड कोषण। शून्य क्या है, शेषफल, और भागफल या कोषण क्या है, सभी से आया यही। ठीक, जिससे नहीं आया वो देखेंगे ना इधर। पहले क्या करना भाई, डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। किससे भाग देंगे हम लोग, x प्लस वाई से ना। रूल क्या रहता है भाई कि x में क्या गुणा करें कि क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो कौन सा टर्म होगा, x है ना, हाँ। क्या आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ना, इसको घटाते हैं, माइनस 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 और प्लस कट गया। इसका क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ना। अब आते हैं क्या यहाँ, और दोबारा x में क्या गुणा करें कि एक्स वाई हो, क्या होगा y ना। तो क्या करते हैं, प्लस y का गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा ये, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो गया भाई, प्लस का माइनस, ये कट गया, ये कट गया, जीरो आया ना। ठीक है, तो ये भाग दे लिया भाई। तो यहाँ लिख लेंगे ना आप लोग, क्या रिमाइंडर या शेषफल जीरो है एंड कोषण एंड भागफल क्या है भाई, x प्लस वाई है करके। अब आते हैं क्या इसका दूसरा पार्ट ना, क्या बोला है, गुणनखंड या हमको क्या करना रहेगा, फैक्टर करना रहेगा। किसका, इसका ना। क्या दिया अभी हमको, कलर चेंज करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। हम लोग एक्सरसाइज 3 में इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, कैसे तोड़ते हैं करके। आप लोग यहाँ शॉर्ट में देख लो, जैसे क्या मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात क्या भी बहुपद है। ये क्या होता है भी, एक ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं ना। इसका मानक रूप या जनरल फॉर्म क्या होता है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है ना। इसको हमको क्या करना रहता है भाई, तोड़ना है। तो इसका रूल क्या है भाई, पहले a को उठाते हैं, फिर क्या किए, सीख लिए ना, दोनों गुणा करते हैं। कितना है बेटा ये, ए सी है ना, फिर ये हो गया ना। फिर बी लेंगे अपन, उसके बाद बी को 2 भाग में तोड़ेंगे। कैसे, b1 और b2 के फॉर्म में ना।
B1 और B2 में। इसको ऐसा तोड़ेंगे B1 और B2 के फॉर्म में, जिसको दोनों गुना करूं तो AC आए, और यदि C के पहले क्या धनात्मक संख्या ना, तो जोड़ने पर दोनों का क्या आना चाहिए, B आए। यदि ये माइनस रहता है मान लो बात, तो क्या होगा, घटाने पर क्या आना चाहिए, B आए। ऐसा करके जैसे यहाँ देखते हैं ना, तो यहाँ पास देखते हैं बेटा क्या है, यहाँ पास कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो क्या होगा 1 गुणा 1 कितना आया बेटा, ये 2 आया ना। फिर क्या करते हैं, 2 को लेंगे यहाँ पास, 2 को 2 भाग में तोड़ेंगे ना। कैसे तोड़ेंगे हम लोग, कि जिसको गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 1, ठीक है। और इसके बाद क्या है भाई, प्लस है, तो जोड़ने पर हमको क्या आना चाहिए, 2। तो क्या होगा, ये 1 और 1 होगा, 1 इंटू 1 1 आया, और 1 प्लस 1 2, मतलब जो हम लोग निकाले नहीं 1 और 1 नंबर सही चूज़ किए। समझ आया। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इधर देखना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी क्या होगा ये, एक्स, जस्ट वेट, हाँ क्या हो जाएगा ये, 1 प्लस 1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है, क्लियर है ना। अब क्या करते हैं, इसको एक्स वाई को अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करते हैं भाई, पेयर या जोड़ा बनाते हैं ऐसे करके। तो इसमें कुछ कॉमन है बेटा, क्या कॉमन है, एक्स ना, तो एक्स को बाहर निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये, एक्स प्लस वाई ना, प्लस ये लिखा मैं, इसमें कुछ कॉमन है वाई, वाई बाहर निकालेंगे, क्या होगा ये, एक्स प्लस वाई। अब इसमें कितना टर्म है, कितना पद है भाई इसमें बताओ, 2 है ना, और दोनों में कुछ टर्म रिपीट हो रहा है, कौन सा है कॉमन, कॉमन क्या होगा इसमें, x प्लस वाई ना, इसको बाहर निकालते हैं, क्या होगा x प्लस वाई, मैं बाहर निकाला, बचा क्या मेरे पास, ये वाला x है प्लस ये वाला क्या है y। हमको ये दिया था, इसको फैक्टर या क्या गुणनखंड करना था, यही हम लोग का आंसर है। समझ आया, नहीं आया, कहाँ पास डाउट है भाई, यहाँ से, चलो ठीक है दोबारा बताता हूँ। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत करेंगे ना, ये खैर आ गया तो बता दिए। क्या है भाई, इसका रूल क्या रहता है कि इसको देखो ना, देखा जाए तो क्या है कि ये इसमें सिंगल वेरिएबल है ना, बट यहाँ क्या है डबल वेरिएबल था एक्स और वाई, पर मैं इसको इससे कंपेयर करके बता रहा था क्या, कि जैसे क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में माना मैं, द्विघात समीकरण किस में है, एक्स में ना, ठीक है। बट यहाँ पास देखते हैं क्या एक्स और वाई में है, मैं मानता हूँ क्या ये जो एक्स में करके, ठीक है। जैसे क्या एक्स स्क्वायर ना, इसका क्या है भाई गुणांक 1 है, इसका क्या है a है, ठीक है। इसका x गुणांक क्या है यहाँ पास b है, यहाँ क्या है भाई x गुणांक 2 और y है ना, ठीक है। और यहाँ पास c का वैल्यू क्या दिया हमको, वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है। रूल क्या बोलता है हम लोग के पास, यदि हम लोग के पास एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, क्या करते हैं भाई, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ना a और कांस्टेंट टर्म c दोनों गुणा करते हैं, ठीक है। दोनों गुणा किए, कितना आया बेटा, AC आया ना, ठीक है। फिर क्या करते हैं, b को लेते हैं, b के लिए b को मुझे 2 भाग में तोड़ना रहेगा। कैसे तोड़ेंगे भाई, जिसको गुणा करें तो क्या आना चाहिए, AC आए, और यदि c के बाद क्या भी प्लस है ना, तो जोड़े तो क्या आना चाहिए, b आए। यदि ये माइनस है तो घटाया क्या आना चाहिए, b करके। समझ आया इतना। तो ऐसे ही करते हैं ना, जैसे क्या इसका गुणांक क्या है भी 1 है, ठीक है, और इसका भी गुणांक क्या है 1, दोनों गुणा किया कितना आया बेटा 1 आया ना। फिर b का वैल्यू यहाँ पास क्या है, 2 को लेता हूँ फिलहाल ना, मैं 2i भी ले सकता हूँ, पर मैं सिर्फ 2 ही लिया, ठीक है। क्या होगा ये b को, इसको 2 को 2 भाग में तोड़ेंगे, जिसको गुणा करें तो क्या आना चाहिए, नहीं AC आना चाहिए ना भाई, 1 आए, और
जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमको, 2। तो क्या होगा भाई, 1 और 1, 1 इंटू 1 1 होगा, और 1 प्लस 1 2 हो गया। क्लियर है इतना? ऐसा हम लोग क्वेश्चन बहुत करेंगे ना, ये अचानक से आ गया तो देख लेते हैं क्या होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है बेटा? चलो ठीक है। यहाँ आते हैं ना, अब क्या करेंगे, इस एक्स वाई को अंदर गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ना, ये हो गया। फिर वही पेयर बनाना है हमको, ऐसे जोड़ा बनाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन दिख रहा है भाई हमको, क्या है वो, एक्स है ना, बाहर निकालते हैं एक्स को, क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो गया। इसमें कुछ कॉमन है, वाई है, वाई बाहर निकालेंगे, क्या होगा, वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ना। अब मैं देख पा रहा हूँ क्या, इसमें 2 टर्म है, पहला और दूसरा, दोनों में क्या आ रहा है भाई, एक्स प्लस वाई आ रहा है ना, ये और ये आ रहा है सेम है, इसको बाहर निकालते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू क्या होगा, एक्स प्लस वाई। ये हम लोग का आंसर है बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से और क्वेश्चन है क्या? हाँ, और नहीं है, क्वेश्चन हो गया ना। कुछ डाउट है? 5 क्वेश्चन पढ़े हम लोग आज, सॉल्व किए। ठीक है, चलो ठीक है भाई।